प्रॉपर्टी बाइंग सीरीज़ को लेके आज का जो टॉपिक मैंने बनाया है वो टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये चीज़ जानते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि आप आए दिन देखते हैं किसी न किसी लैंड, किसी न किसी प्रॉपर्टी को लेके वीडियोस आती हैं ऑन योर व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे रील्स बन रही हैं, सब पे रील्स डालते हैं। प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उस पर ल्यूक्रेटिव रेट बता देंगे जो कि उस एरिया में मैच ही नहीं करता। अब आप क्या करते हो, वो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ इस पर कॉल कीजिए, आप प्लीज़ इस पर कॉल कीजिए। आप कॉल करते हैं, फिर उसके बाद इतनी मीठी मीठी बातें और इतने प्रोफेशनल होते हैं वो कि भी वो आपको इस तरह से आपके माइंड को ट्रैप कर लेते हैं कि भी आप उनसे डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप सावधानी का ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं उस एरिया में इन्वेस्टिगेट करें, 2 से 3 ब्रोकर के पास जाएं, वहाँ के रेट्स के बारे में कंफर्मेशन लें कि भी मिनिमम और मैक्सिमम स्लैब आपको पता होनी चाहिए, मिनिमम क्या चल रही है, मैक्सिमम क्या चल रही है। अब सेलर जो आपसे कोट करता है उस पर आप नेगोशिएशन कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस ब्रोकर को सेलेक्ट कर रहे हो। ब्रोकर के सिलेक्शन में मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। ऑलवेज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई द ब्रोकर जो कि सर्टिफाइड हो, जिसका मार्केट में नाम हो। उसकी रेप्यूटेशन कैसे पता चलेगी? जब आप 2-4 वहाँ के लोकल लोगों से बात करोगे कि कौन सा प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छा है, जो देखो असूलों से, सच्चाई से, अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट डील कराते हैं, उनका वाकई में ही मार्केट में नाम होता है। और जिन्होंने धोखाधड़ी करी है या जिनके ऊपर एक आधा कोई पुलिस केस हुआ है या जिन्होंने कभी कलेश करा है, किसी के साथ झगड़े करे हैं, किसी तरह का भी कोई गलत एक्ट किसी ने किया है, तो उसकी बदनामी का भी चर्चा मार्केट में होता है। लोग या तो उसका नाम लेने से डरते हैं या उसमें बीच में आने से डरते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन मार्केट में ऑलरेडी ख़राब है, तो वो नहीं चाहते कि भी हम किसी तरह के झगड़े में पड़ें। और जो लोग अच्छे हैं, जो लोग वाकई में ही सही हैं डील कराने में भी और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं, उन लोगों के लिए हर कोई बढ़ चढ़ के आपको सजेशन देगा। ये रेफरेंस वो देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मार्केट वैल्यू है, वो लोग सही हैं, तो उनके साथ जुड़ के आप भी डील कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि भी आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया। अब आपको कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हार्ड वर्ड्स के साथ बात करते हैं। आपको बुरा नहीं मानना है, जितने भी सच्चे लोग होंगे वो हो सकता है कड़वी लैंग्वेज यूज़ करते हों, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीठी मीठी बातें करेंगे, लपेट लपेट के इतनी अच्छे तरीके से उसको चाशनी में डुबो के आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी और इससे बेटर कुछ है नहीं और ये आज रात को ही बिकने वाली है, ये होने वाला है। वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होगा, जो पूरी तरह से अच्छे से साफ़ सुथरी डील कराने वाले होंगे, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते। वो सीधा आपको इंटरेस्ट के लिए आपको चीज़ दिखाते हैं और आपके ऊपर डिसीजन छोड़ते हैं। सर अगर आपको पसंद है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, नहीं पसंद है तो बात ख़त्म। क्योंकि उन्हें ब्रोकरेज का लालच नहीं है, उन्हें पता है कि अगर वो सही तरीके से चल रहे हैं तो वो कमाने के लिए उनके पास 1000 ऑप्शन है। पर जिसने गलत तरीके से चलना है और उसने देख लिया कि भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो कुछ ख़रीदने के लिए, और आपको लग रहा है कि भी मेरे को तो भाई मार्केट रेट अगर 1 लाख रुपये गज का है और मुझे ये प्रॉपर्टी 80,000 में बता रहा है तो मुझे तो सस्ती मिल रही है। बट हो सकता है जिस लोकेशन पे आपको दिखा रहा है उस लोकेशन पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ 60 या 70 के रेट में मिल रही हों। सो इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी खुद की भी इन्वेस्टिगेशन करें, दूसरा किसी ऐसे डीलर के साथ मिलें जो कि आपके साथ धोखा नहीं करना चाहेगा और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इस बंदे को नॉलेज भी है मार्केट की और ये ऑलरेडी काम कर रहा है। एटलीस्ट उसका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 10 साल का जिस भी ब्रोकर का एक्सपीरियंस होगा, उसको सारी बातें पता होंगी, सारी चीज़ें पता होंगी और वो अपनी रेपुटेशन को लेके ज़्यादा वरीड होगा बजाय अपने कमीशन के।
क्योंकि कोई भी बात से अगर कोई डील बिगड़ती है तो इनकी जो ब्रोकरेज मार्केट है, जो ब्रोकर की इनकी खुद की डीलर्स की मार्केट होती है, उसमें इनका बहुत जल्दी नाम ख़राब होता है कि ये बंदा गलत डील कराता है। और जो सही डील कराता है वो अपने नाम को बचाने के लिए, अपनी मार्केट वैल्यू को बचाने के लिए वो कभी भी गलत तरीके या गलत रास्ते नहीं अपनाएगा। तो इस तरह के ब्रोकर्स के साथ जुड़ के ही अपनी प्रॉपर्टी को बाय करने का प्लान बनाएं, जिससे आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक गुड डील क्रैक कर पाएंगे। सो ये था आज का वीडियो, हाउ टू सेलेक्ट अ गुड ब्रोकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।